लिखी भी है। अब एक छोटा सा जो चैप्टर है वो मैं आपको आज ये भी क्लियर करवाता हूँ। ठीक है। हमारा अ, तकरीबन चैप्टरों में से जो बाकी जो हैं आज, एक तो लॉन्जेविटी एंड डेथ, प्रोग्रेशन, टाइमलाइन, चाइल्ड बर्थ, प्रोग्रेशन। और कुछ चार ही हैं। हाँ जी। बस। हाँ। हाँ जी। आज मैं आपको कुछ जो मेथड है वो लिखवाता हूँ, उनको आप लिख लें। आज मैं आपको बता देता हूँ लॉन्जेविटी एंड डेथ। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। ये बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त मेथड है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी मेरे, देखो मेरा काम है पढ़ाना, जी। आप उसको किस एंगल से लेते हैं वो आपका मैटर है, लेकिन मैं कुछ आपको जरूरी जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। नंबर एक बात, आप किसी भी जातक को बगैर बताए उसको नहीं बताना, फोर्स करने के बाद में उसको घुमा फिरा के बातें करना। अगर आपको ये लग रहा है उसकी डेथ लग रही है तो उसको घुमा फिरा के ऐसे बातें बोले नहीं। हाँ ठीक है, आप प्रभु शमन करिए, आप ये करिए, क्या पूछना, डेथ कोई चीज होती है। आप मतलब एक एक जो बूढ़ा आदमी है जो वास्तव में जिसकी जरूरत है, हाँ इनके पास में टाइम कम है, फिर सेवा करो, प्रभु भजन करो, है ना। तो इस तरीके से उनको आपके या फिर आपके ऊपर काफी संकट है, या आपको थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना चाहिए, या इस तरीके से आपको उसको घुमा फिरा के बातें करें। और आप ये फाइनल नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो फाइनल नहीं है। क्योंकि एक चीज है जो सदियों से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम देख नहीं पाते, क्योंकि ये प्रभु का सीक्रेट है। बहुत रेयर चांस में करें, देखें, और अपना तो बिल्कुल ना देखें, क्योंकि जो व्यक्ति है उसकी डेथ निश्चित है, वो अपने समय पे होती है। अगर आप उसको, क्योंकि इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ उसको आप फेक मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डेथ नहीं देखनी चाहिए, न हमें पढ़नी चाहिए, और नहीं आप करें, लेकिन बहुत रेयर चांस में उसका प्रयोग करें, और वो जी। गलत हो सकते हैं। वो जी। गलत हो सकते हैं, ये माने। एक अप्रोक्सीमेटली है जिसका मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन वो आप उसको पक्का ना माने। ठीक है। अच्छा। पक्का ना। अब इस चीज को बहुत रेयर हो तो बताएं, न किसी जातक को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु को सीधा चैलेंज है। जी। यदि इस इस उसको बढ़ाते हुए आगे मैं चलता, इसमें थोड़ा सा हमें जो एक प्रासरी का मेथड यूज करना होगा, जो आप करें। जी। यदि आपकी कुंडली के अंदर एट्थ हाउस के अंदर, एट्थ हाउस के अंदर आप उसके बाद में लिख लेना चाहे, एट्थ हाउस के अंदर यदि शिथिर राशि है, शिथिर राशि कौन सी होती है? ए, कौन सी होती है? दो, पांच, 5, आठ, 8, ग्यारह। 11। 11। यदि शिथिर राशि है और उसका लॉर्ड, आठवें का लॉर्ड भी शिथिर राशि के अंदर है, यानी कि मैं आपको बना के दिखाऊं कि समझ जाएंगे आप? समझ जाएंगे सर। नहीं, कोई किसी को इशू हो तो मुझे बता दो। सर लेकिन ये एट्थ हाउस में मतलब जुपिटर से एट्थ हाउस या नहीं, कुंडली में हमारे ही? को शास्त्री लगन से। हाउस लेना है। लगन से। लगन लगन से हटता हो। ठीक है सर। मेरा पेन अभी रखा था वहां पे, ये कभी भी। आपको कुंडली दिखाई दे रही है? हाँ जी। देखिए, मान लो यहाँ पे कुंडली है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 1, 2। तो 1, 4, 7 और 10 चर है। 2, 6, 3,
क्या लिख दिया है? 2 ये 5 8 11। अरे नहीं है, वो ट्राई नहीं अभी दिमाग में चलता है। नेचुरली। 5 8 11। 3 6 9 और 12। स्थिर दीर्घ स्वभाव। ये राशियां हो गई। जी। ये कौन सी राशि है? चर है। चर राशि। अगर इसका, ये चर राशि है, उसका लॉर्ड भी चर में बैठ जाए। मान लो इसका लॉर्ड कौन है? सैटर्न है, और सैटर्न बैठ गया यहाँ पे, तो ये कौन सी राशि है? चर है ना, और ये चर। भी चर। तो 1 4 7 और 10 में सैटर्न हो, तो वो उसकी पूर्ण आयु होगी। पूर्ण आयु कितनी? पहले हम शतायु बोलते थे इसको, 100 साल। लेकिन आजकल इसकी आयु कितनी लेते हैं हम? 80 से 90, 85, 82 के करीब। यानी कि 80 से ऊपर होती है इसकी आयु, पूर्ण आयु बोल। मतलब लग्न अगर चर राशि में हो तो पूर्ण आयु, ऐसा? हाँ। 8वीं राशि, 8वें का ये, अच्छा हाँ, 8वीं राशि, हाँ हाँ। 8th हाउस का लॉर्ड, हाँ। का लॉर्ड 8th हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पे चर राशि है और वो चर में ही बैठा हो, तो पूर्ण आयु है। ठीक है। यदि शिथिर राशि, शिथिर राशि यहाँ पे हो, तो स्थिर राशि कौन सी? स्थिर राशि कौन है? 2 5 8 11। 2 5 8 11। मान लो यहाँ पे 5 नंबर राशि है, उसका हम्म। मालिक कौन है? सूर्य। और यहाँ पे है मान लो अ, ये 5 6 7 8 नंबर, कहीं भी बैठ सकता। मान लो सूर्य यहीं बैठा है ना। और आगे कौन आएगा? यहाँ पे 8 9 10 11 और 12, 1 2 2, और यहाँ पे 2। तो ये होगी 2 5 8 11 चर राशि, सॉरी, शिथिर राशियां। ठीक। अगर इसका जो स्वामी है वो शिथिर में ही बैठ जाए, शिथिर में ही बैठ जाए, तो वो अल्पायु होता है। यानी कि उसकी उम्र, अल्पायु को क्या लेते हैं हम? 32 से 50 40 के बीच में, यानी कि अर्ली एज में डेथ होना। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है। यदि अल्पायु का अर्थ क्या हुआ? हम क्या करते हैं, मान लो सूर्य का हम ले रहे हैं, सूर्य को ले रहे हैं, तो सूर्य जो है, अगर 1 डिग्री से 10 डिग्री का होगा, 10 से 20 और 20 से 30 डिग्री, यहाँ पे ये बोलते जवान है। अगर सूर्य की डिग्री 10 डिग्री से 20 डिग्री होगी, तो उसकी अल्पायु होगी। अगर उसकी डिग्री 1 से 10 डिग्री है, तो वो उसके ऊपर डेथ का साया तो होगा, लेकिन वो बच जाएगा, मृत्यु के नजदीक जाएगा लेकिन बच जाएगा। तो उसकी डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में होगी ना, तो उसकी अल्पायु है। अगर उसकी डिग्री 20 से 30 है, नहीं। और 1 से 10 है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जवानी के अंदर मृत्यु हो रही है, तो यहाँ पे सूर्य कौन है? बच्चा है। यहाँ पे बूढ़ा है, यहाँ पे जवान है, तो उसकी डिग्री 10 से 20 डिग्री होना जरूरी है। सर ये सिर्फ सूर्य में लागू पड़ेगा या कोई भी, या 8th हाउस कोई भी होने और क्या, उसका? उसमें कोई भी हो। देखो, 8th हाउस में स्थिर राशि कौन सी हो सकती है? या हाँ तो कोई। 2 नंबर हो सकती है। कौन सी होगी? या तो 2 नंबर होगी, हम्म हम्म, या हम्म। 5 नंबर होगी, या 8 नंबर, या 11 नंबर।
तो 2 नंबर आती है तो उसका हो जाएगा वीनस। अगर 5 नंबर का सूर्य है ही, 8 नंबर होगा तो मंगल, है ना। अगर उसमें 12 नंबर, सॉरी 11 नंबर होगा तो कौन होगा? शनि। ठीक है। हो गया। हाँ जी। हाँ जी। अब बात करते हैं द्विज स्वभाव। आप इसमें कहीं भी मतलब, ठीक है, अगर द्विज स्वभाव कौन सी राशियां हैं? 3 6 9 12। 3, 6, 9 और 12। अगर ये राशियां यहां बैठी है, यानी कि द्विज स्वभाव, ड्यूल राशियां, और उसका जो लॉर्ड है, मान लो 3 और 6 का लॉर्ड है बुध, मरकरी, 9 का है जुपिटर, और 12 का भी जुपिटर, यदि वो भी द्विज स्वभाव राशि के अंदर, मान लो 3 नंबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा 4 5 6, यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे आएगा 12। ठीक है। तो अगर जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, या मरकरी की प्लेसमेंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ, यानी कि यहाँ पे जो प्लेनेट बैठे ना, जो राशि बैठे, उसका लॉर्ड 3 6 9 12 में ही हो, तो वो मध्य आयु होगा। मध्य आयु कितनी? 60, 50 से 60, 40, 50 से 60 के बीच में मध्य आयु को बोलते हैं, 50 को पार करता है। ठीक है। यदि एक क्वेश्चन बनता है आपका, स्थिर राशि है, स्थिर राशि यहाँ पे है, और स्वामी बैठ गया अस्थिर में, मध्य आयु। अस्थिर राशि है, वो बैठ गया स्थिर राशि में, लॉर्ड, मध्य आयु। द्विज स्वभाव में बैठ गया, मध्य आयु। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 60, 62, 50, 65 के बीच में। ठीक है। आ गया। सर ये प्लीज हाँ मतलब, हाँ दोबारा। उसमें तो आ गया, लेकिन सर जहाँ मतलब एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे तो वो अध्यायु होगा, ऐसा ही ना? हाँ जी, हाँ जी। अब बात करते हैं, एक दो मेथड और लिख लो आप। यदि, लिख लो क्या, आप बाद में लिख लेना, समझ लो। किसी भी कुंडली के अंदर, किसी भी कुंडली के अंदर सूर्य की राशि कौन सी है? ये। और शनि की राशि के अंदर सूर्य, इन दोनों में से कहीं भी। शनि की राशि में सूर्य, और सूर्य की राशि के अंदर शनि बैठा मिल जाए, कोई कहीं बैठा हो, बाकी कोई नहीं, अगर ये पॉसिबिलिटी कहीं किसी कुंडली के अंदर बनती है, तो उसकी आयु 12 वर्ष होगी। लेकिन अगर ये किसी भी तरीके से जुपिटर से दृष्ट है, तो वो उस चीज से निकल जाएगा। जुपिटर की दृष्टि नहीं होनी चाहिए उसमें। दोनों ही होना चाहिए ना सर, दोनों में से एक होगा तो नहीं होगा ना, ऐसा कुछ? शनि की राशि के अंदर सूर्य, हाँ वो तो है, चलो। की लेकिन राशि के अंदर दूसरा शनि, नहीं। दोनों बैठने चाहिए, हाँ। तो उसकी ये आयु होगी 12 वर्ष। यदि इसी प्रकार से ये गुरु है, यहाँ पे मंगल, और मंगल की राशि के अंदर गुरु, मंगल की राशि के अंदर गुरु, और गुरु की राशि के अंदर मंगल, यानी कि मंगल की राशि है 1 8 के अंदर गुरु,
और 9-12 के अंदर मंगल बैठ जाए तो उसकी आयु 16 वर्ष होगी। सर अगर ये युति में हो बाई चांस तो? मैंने सिर्फ राशियों का जिक्र किया। ठीक, ठीक है सर। पोजीशन क्या? मंगल की राशि में गुरु, गुरु की राशि में मंगल, चाहे वो 1-8 में गुरु और 9-12 में मंगल। सर अगर इस पर शनि की दृष्टि हो तब सब नहीं पड़ेगा कोई? कोई फर्क नहीं है इसमें, कुछ पड़े जाए। आप कुंडलियों को ढूंढे। ये अब बात करेंगे हम असली। ऐसी कंडीशनों में पहले उसकी मध्य आयु और उसको देखें। मान ले आपने देखा अभी इसकी उम्र है 80, यानी कि पूर्ण आयु है अप्रोक्सीमेटली। आजकल 72 साल बहुत होते, 75-80, मतलब 80-85 तक, 75 से 85 देख लिया, ये मान लिया पूर्ण आयु। तो उस समय के दौरान में नेटल के, नेटल मीन्स कौन? नेटल समझते? जन्म कुंडली, जन्म कुंडली। लगन कुंडली। नेटल के मान लो यहां पे राहु पर जुपिटर का गोचर हो, राहु की दृष्टि जुपिटर पे हो, क्योंकि जुपिटर की तरफ बढ़ रहा है तो राहु की दृष्टि जुपिटर पे है। और केतु पे शनि का ट्रांजिट हो। राहु नेटल के राहु के ऊपर ट्रांजिट का जुपिटर गोचर कर रहा हो, और नेटल के केतु के ऊपर ट्रांजिट का सैटर्न गोचर करे, तो उसमें उसकी डेथ हो सकती है। कब? जब आपने देखा उस व्यक्ति की आयु आपने 72 से 85 साल के बीच में आपने देखा 13 साल के दौरान में, तो उस 13 साल के दौरान के अंदर ये दोनों मिलेंगे इस कंडीशन में। उसको आप कैलकुलेट कर लो। एक, दूसरा, नेटल के जुपिटर पे नेटल के जुपिटर के ऊपर राहु, ट्रांजिट का राहु, मैं नीला लिख देता हूं, ट्रांजिट का राहु गोचर करे और सैटर्न के, नेटल के सैटर्न के ऊपर केतु गोचर करे, तो भी ये कंडीशन बनेगी। ठीक है। ये भी हो सकता है नेटल का जुपिटर हो, ट्रांजिट का राहु हो, केतु नेटल का हो और शनि का ट्रांजिट हो, यानी कि किसी भी कंडीशन के अंदर राहु जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो और शनि केतु का कॉम्बिनेशन हो, तो डेथ का योग हो। जितनी भी जो कुंडलियां हैं आपके पास हो, उनको लगा के देखें। एक पैरामीटर है ये, एक की बता देता हूं, और है तो और भी ऐसी बात है कि नहीं हो। एक मैंने पहले भी बताया था, छोटा सा। सर यदि
और भी थोड़ा सा और बताऊंगा, पहले एक बार और सुन लो आप। आपकी कुंडली के अंदर नेटल के सूर्य के ऊपर राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है, और आपके पिताजी की उस समय पे डेथ हो सकती है, खास करके केतु का। राहु या केतु का सूर्य के ऊपर ट्राइन में अगर ट्रांजिट हो रहा है, उस समय पे आपके पिताजी से डिटैचमेंट, यानी कि उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि हम डेथ पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से आपके नटल के चंद्रमा के ऊपर से राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा, तो आपकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होना, या माँ का पूरा होना होता है। जितनी जो मैंने कुंडलियां प्रिडिक्ट की वो ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले, कांवड़ लेने से पहले 23 तारीख को जातक का फोन आया। उसने पूछा माँ की तबीयत खराब, मैं को माँ की सेवा कर। न बोलो जी ये है वो है। मैं को ठीक है, ऐसी कंडीशन में ये बात वो बात। बोलो जी माँ के पास टाइम कितना है। मैं को रहने दे भाई, माँ की सेवा कर। बोलो जी वो तो मुझे पता है। मैं को माँ के पास में हफ्ते 10 दिन का टाइम। माँ ने 15 दिन ली। हम्म। अगर आपके पास में ऐसी कोई कुंडलियां अवेलेबल हों, तो आप चेक करें, उसके अंदर इन चीजों को देखने का प्रयास करें। मेरा जहां तक अनुमान है, जी। ये चीजें आपको वहां पे आराम से मिल जाएंगी। 1 मिनट। यू का यार, मेरा फोन कहाँ है? मैं कुछ दिखाना चाहता था मैं। 933 933। SHRIR। हाँ, पहले तो ज्योति आप बताओ। पहले मैं आपकी बात सुन लूं, बाद में देखता हूँ कुंडलियां तो। सर एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को सर्जरी वगैरह करानी है तो वो कौन सी डेट चूज करे। आपने हेल्थ पढ़ा है? हाँ हेल्थ सर आपने पढ़ाया था। हेल्थ पढ़ाया था, तो आप जब जुपिटर जुपिटर का ट्रांजिट केतु या मंगल पे हो, तो आपकी सर्जरी बनेगी, उस समय पे आप सर्जरी करा लें। लेकिन जुपिटर रेट्रो नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ। सर आजकल पता नहीं मुझे देखना नहीं आता कि कैसा चल रहा है आजकल। रेट्रो चल रहा है आज। जुपिटर नहीं है रेट्रो, सैटर्न रेट्रो है। जुपिटर नहीं। एक्चुअली क्या है, क्या पूछ रहे थे? तो सर्जरी का पूछ रही थी। हाँ, तो सर्जरी आप मंगल या केतु से होगी, जब जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा हो उनके ऊपर, या जुपिटर पे मंगल केतु का ट्रांजिट हो रहा, तो वहां पे सर्जरी होगी। अगर जुपिटर रेट्रो, तो उस समय पे सर्जरी ना करवाएं, नहीं तो दोबारा आपको करवानी पड़ेगी।
अगर ये आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी हो, मान लो उसमें पे आपको सर्जरी जरूरी बनता है, तो फिर आप क्या करें, आप जुपिटर के होरा के अंदर सर्जरी करवा लें, यानी कि इस प्रोसेस शुरू करें, तो आपकी सर्जरी कामयाब रहेगी। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। सर किसके जुपिटर के होरा में क्या बताया? जुपिटर के होरा में करवा लें। ठीक। ठीक। काफी है इसमें और भी। आप इसमें संतुष्ट है क्या, कुछ और बताऊं, मुझे ये बता दो बस। बता दीजिए। ज्यादा अगर मेरी माने ना, बताने को तो कोई बड़ा इशू है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं इस मतलब कहने का अर्थ ये है कि डेथ का थोड़ा कम ही पड़े तो अच्छा है। क्योंकि कुछ न कुछ आप देख लोगे तो आप खुद परेशान, आपका जातक परेशान। ठीक है। सर इतना ही बहुत है सर, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतने में भी पता नहीं क्या ही देख लेंगे। नहीं ये स्टिक है, हर बार लगेगा। आना चाहिए, बस यही है। चलिए, कम से कम। इसमें वो थोड़े से घुमा फिरा के, जैसे क्या कह रहा है, यदि सैटर्न इन एट्थ हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड सैटर्न की तीसरी दृष्टि उस पे पड़ती हो, और उसके ऊपर ट्रांजिट का राहु गोचर करे एट्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर, एट्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट का राहु गोचर करे और सैटर्न की तीसरी दृष्टि पड़ती हो, तो वो आदमी की डेथ होती है। तो सर सैटर्न की अ, वैसे दृष्टि ना पड़े, लेकिन गोचर के सैटर्न की भी पड़े तो भी ऐसा हो, बोल सकते हैं। सैटर्न की तीसरी दृष्टि है ना, वो डेथ देती है। अच्छा। हाँ। 8 हाउस पे ठीक है। लॉर्ड। हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, वो थोड़ा सा लिख लें। यदि राहु, जुपिटर के आगे राहु, जुपिटर के आगे राहु, तो ऐसे में जातक का अर्ली एज में डेथ बनती है तुरंत। छोटे बच्चे नहीं डेथ हो जाती। तो या तो जिसके जुपिटर के आगे राहु खड़ा है, वो सांसों की दिक्कत से आईसीयू में बहुत तकलीफों से गुजरेगा, मृत्यु से गुजरेगा, या वहां उसकी डेथ हो सकती है। या राहु चंद्रमा का मिलन हो, जुपिटर के आगे राहु और राहु का चंद्रमा से कनेक्शन हो, तो उसकी मतलब होते ही मृत्यु होने का योग होता है। नेटल में सर। हाँ नेटल में। क्योंकि नेटल में क्यों, क्योंकि जब वो पैदा हो रहा है तो जुपिटर के ऊपर राहु गोचर कर रहा है, सीधी सी बात है। अगर राहु चंद्रमा का है तो मन भी है, यानी कि राहु चंद्रमा और जुपिटर के आगे राहु हो और उसका चंद्रमा से मिलन हो, तो ऐसा मानते हैं कि जातक की मृत्यु हो जाती है इससे, पानी भरने से, सांसों की लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, मतलब सांसों की दिक्कत होना। बचपन में ही। और एक और बता दूं आपको, आप मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना, हाँ जी। ये सदे सदाए है, परफेक्ट है, ये काम करेंगे, बिल्कुल मैच करेंगे, आप कहीं भी देख लेना। जी। एक चीज और देखना, यानी जुपिटर से राहु की दूरी भी जैसे बीएनएन के अंदर क्या देखते हैं, अगर मान लो आपके जुपिटर की जो दूरी है ना, वो भी मृत्यु को तय करती है।
लेकिन ये पैरामीटर कमजोर है, इसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि आप लगाएंगे पूरा नहीं लगेगा। जैसे मैंने कई बार देखा, आपका जुपिटर 6 घर दूर है राहु से, तो आपकी 72 साल उम्र होगी। 5 घर है तो 60 65। या फिर केतु। लेकिन उस जगह को देखने के बाद में उस पीरियड के दौरान में, जो मैंने बताया है, जुपिटर पे राहु, राहु पे जुपिटर, शनि पे केतु है, केतु पे शनि का गोचर हो तो उस टाइमिंग के अंदर मिल जाएगा तो हो जाएगी, नहीं तो अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर आगे चलेगा। ये एक परफेक्ट सूत्र है जितनी भी डेथ देखने में। आपको हजारों मिलेंगे, ये आप इसको एडवांस कह सकते हैं। सर शनि इसमें ट्राइन वगैरह नहीं देखेंगे ना, मतलब उसी हाउस के ऊपर ही गोचर होना चाहिए? हाँ, उस हाउस की तरफ जाएगा। जी आपको सर। ये भी देखने को मिल सकता है, मान लो राहु 7वें में है और जुपिटर 6ठे में हो, तो राहु की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। शनि केतु पे जा रहा है, या मान लो अगर राहु 7वें में, तो शनि 1 नंबर में हो गया। शनि और शनि 12वें में है, तो वो भी केतु की तरफ जा रहा है। उसको कर्म खत्म, इसको राहु जीव खत्म, मृत्यु। जी जी जी। ठीक है ना। और यहाँ पे जुपिटर रेट्रो ये सब नहीं देखते सर? इसमें कुछ नहीं देखेंगे। Like, हाँ, ये जेरेट्रो फेट्रो जब मृत्यु आते हैं ना, खत्म हो जाते हैं सब। ठीक है। आप इसको, इसके लिए इतना ही देखें। अगर और भी, फिर भी अगर मान लो बहुत पैरामीटर है, लेकिन जब आपको मान लो मैं 10 या 15 तो दिखा ही सकता हूँ, तो लगे भी गए। लेकिन मैं 10 15 की जब मैं एक ही पैरामीटर बता दूं आपको जो हर बार लगे, फिर क्या देखना। ज्यादा बढ़िया है। ये एडवांस है, एक ही बार में पीछा छुड़ा लो भाई। आपके पास में जितनी पत्रियां हैं, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, फलाना गांधी, धिकड़ा गांधी, जो भी है उस पे लगा के देख लो। तो देख लगा ही लेते हैं क्लास में। है। एक लगा लेते हैं प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल के लिए कुछ लगा सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। जी। मुझे तो नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं देख रहा हूँ कोई मेरे कोई नजर में कोई आ जाए तो पतरी। एक राजीव। सर, एक कंफ्यूजन और है मेरे को, टाइमिंग ऑफ मैरिज देखने का आपने बताया था क्या? अभी नहीं आया, आ जाएगा। सब इकट्ठे आएंगे फिर टाइमिंग आएंगे। टाइमिंग्स नहीं बताया। ठीक। टाइमिंग जो आएगा वो सभी के इकट्ठे आएंगे। सर राजीव गांधी या और कौन है? आप सुबह बात करें, आप, मेरी क्लास चल रही है। राजीव गांधी या इंदिरा गांधी? सुबह बात करें सर, क्लास ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये लो करें। है कोई पत्री किसकी भी देखो, मैं मेरे पास में कौन हो सकता है, राजीव गांधी का मिल जाएगा क्या? पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन में है, सोनिया गांधी नहीं मरी अभी, इंदिरा गांधी हाँ, मरी है। ये लो। इंदिरा गांधी। ये लो जी। हाँ जी। हम्म। किसके लिए? हाँ,
अरे भाई सुबह बात करो, अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, देखो क्या थी इनके जो टाइमिंग क्या था उनका। सर इस पर सही लग रहा है है। सही है सर इस पर। अगर राहु को गुरु से देखें तो इतनी बनती है। राहु को। पर राहु 6वें में है और गुरु 11वें हाउस में है ना। अच्छा, जो आपने बताया अभी मेथड, अगर उस मेथड से भी चेक करें तो सही लगता है ये भी। सही लगता है। हाँ जी हाँ जी। अ, कैसे लगा? सर 8th हाउस का लॉर्ड जो स्थिर राशि का है वो चर राशि में जाके बैठा है, तो मध्यम आयु ही गिनी जाएगी ना। मध्यम आयु गिनी जाएगी। ये और मध्यम आयु इनकी जो डेथ हुई थी कितने लगभग हुई थी? सत कितने साल की थी ये? 67 साल की 67, 67। 1984 में हुई थी, कब हुई थी? जी 1984। सर। 1984, 84। 84 में ना। हाँ जी। हाँ जी। तो 84 के अंदर देखो, 30 अक्टूबर। एक चीज देखो आप, थोड़ी देर पहले किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था आपके ट्राइन में। ट्राइन में भी हो सकता है, जो मैं मतलब क्यों कहीं और था, ट्राइन में भी आएगा। लेकिन उसकी आयु को आप पहले निर्धारण कर लेना तकरीबन, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो ट्राइन के अंदर भी सिर्फ होगा एक 5 9 का ही। ये नहीं कि भाई आपको ये एक साथ नहीं, एक 5 9 का के अंदर हो, सिर्फ यही काम करेगा तकरीबन तकरीबन 90 में। तो अगर हम बात करें कब था इनका डेथ? 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर, ये जो बहुत याद रखती है। 30 अक्टूबर डे। सर जी, जैसे अभी ट्रांजिट चल रहा है, जुपिटर और सैटर्न तो मिले हुए हैं। जैसे किसी की कुंडली में 4 नंबर में राहु हो, वहां पे जुपिटर आया हुआ है। और अभी वहां पर केतु भी आने वाला है, मतलब ट्रांजिट का। सैटर्न भी ट्रांजिट का, तो सर ये मैटर करेगा? मतलब जी सर। ट्रांजिट का। ट्रांजिट का सैटर्न और जुपिटर मिला हुआ है ना सर, अभी 4/12 से, मतलब 4/8/12 से। हाँ हाँ। किसी का पहले से ही राहु बैठा हो 4 नंबर में। और अभी मतलब सैटर्न अभी तो राहु से कनेक्टेड है, लेकिन अगर वहां पर जुपिटर वो केतु आ जाएगा थोड़े दिनों बाद, तो वो सैटर्न केतु से कनेक्टेड माना जाएगा अभी जैसे ट्राइन में। तेरे को समझ में कम आ रहा है। देख एक बात बताओ, जब केतु जब जी। चलेगा तो राहु नहीं बदल जाएगा क्या? हाँ, बदल तो जाएगा, लेकिन नटल का तो वहीं पे ही रहेगा, वैसे बदल जाएगा ट्रांजिट का। एक बात बताओ, मुझे ऐसे समझ में नहीं आता, लगा के दिखाया करो फिर तो मैं आपको बता दूं। आपको हाँ बल बातें कर रहे हैं। अगर पोजीशन क्या है, अब यहाँ पे क्या हमने देखा, मैंने कहा भाई नेटल के जुपिटर के ऊपर पहले चीजों को आप पढ़ा ध्यान से समझा करो। जी। नेटल के जुपिटर पे राहु का गोचर, या राहु पर गुरु का गोचर, जी। केतु पे शनि कब? का, या शनि केतु। पर केतु का, केतु। ये हो गया। जी सर, यही यही बन रहा है ना कॉम्बिनेशन। क्योंकि आपने पहले बोला कि नहीं, उस हाउस के ऊपर ही होना चाहिए। अभी अभी आपने ट्राइन बोला में ट्राइन जाएगा, में भी काम करे, या अभी अभी ट्राइन आपने ट्राइन बोला ट्राइन। हाँ ट्राइन में काम करेगा, क्योंकि ट्राइन में सेम, क्योंकि बीएन तो ट्राइन पे काम करती है ना। जी सर, मैं वही पूछ रही थी, जैसे 4 नंबर में राहु पहले से बैठा हुआ है, अभी ट्रांजिट का जुपिटर राहु के ऊपर आ गया। एक मिनट आप, हाँ। एक हाँ, सेकंड। जुपिटर। जुपिटर तो बहुत अभी एक मिनट इसी कुंडली पे ले लूं मैं आपकी बातें। जी जी। है। इसको अभी क्या? चार जी। 4 नंबर है ये। जी।
इसके ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट है। जी, मान लो यहाँ पे राहु पहले से ही है 4 नंबर में। राहु, ये लो। तो ठीक। राहु के ऊपर जुपिटर आ गया, एक नंबर लग गया, मतलब एक सूत्र लग गया। हाँ और अभी ट्रांजिट का जो सैटर्न है वो 12 नंबर पे, 12 नंबर राशि में है। हाँ, ये सैटर्न आ गया। अभी थोड़े दिनों में केतु आ जाएगा 4 नंबर पे, तो सैटर्न नटल के राहु से जुपिटर कनेक्ट हो गया और ट्रांजिट का केतु और सैटर्न भी कनेक्ट हो गया, तो ये माना जाएगा या नहीं, मैं बस ये पूछना चाह रही थी सर। अभी जो के 11वें के अंदर जब केतु जब यहाँ पे अगर मान लो 4 नंबर में आएगा, अभी जब आप राहु का जब बदलोगे, मान लो जी। इसने 4 पे ये लिया तो केतु यहाँ पे होगा। नहीं। जी सर, जी सर। भाई सीधी सी बात है, आपने राहु को यहाँ बैठा दिया तो केतु यहाँ पे होगा। जी जी। अगर मान लो आप ये कहते हो कि केतु अपनी जगह बदलता है, एक घर पीछे जाता है, केतु यहाँ आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? आज का गोचर लगा दो यार, एक मिनट, कहाँ बीच में फंसा के बैठ जाते। ये तो रह ही गई कुंडली बीच में। कोई बात नहीं, फिर लगा लेंगे, कौन सा उसके वो लगा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी। कोई बात, फिर लगा दूंगा, मेरे को कौन सा वो आ रहा है। जी। ठीक है जी। जी सर। मैं एक बार कालपुरुष की कुंडली ले लेता हूँ। जी सर। अब मैं इनको ग्रह को प्लेस्ट करता हूँ। शनि है, जी। और यहाँ पे जुपिटर है। जुपिटर राहु। ठीक है, हम यही ले राहु लेते। भी वही है सर। एक मिनट रुक जा। जी जी। हाँ, तो राहु यहाँ ले लिया, हम्म। राहु यहाँ ले लिया, जी सर। तो केतु का प्लेसमेंट कहाँ आएगा? 10वें हाउस में। 10 का। 10वें में आएगा। ये ठीक है। ये राहु केतु सर ये डटल के हैं, मतलब जो बर्थ चार्ट के। लेकिन ट्रांजिट का अब केतु जो है अभी 4 नंबर में आने वाला है ना, 5 से 4। फिर वो 4 नंबर, तो या तो 4 नंबर पे ले अब। भाई एक बात बताओ, अब यहाँ पे राहु, राहु यहाँ पे बैठा रहे, तो अब केतु को अगर ट्रांजिट का केतु ले लेने एक बार आप। जी जी। आप 4 नंबर में जा रहे हो तो एक बार इसको। नहीं, आपने सर एक सूत्र ये भी बताया ना, अरे रुक जुपिटर को, जाएगा, जुपिटर। एक थोड़ी देर तो पेशेंस रख भाई। सॉरी सॉरी सर, अब सॉरी। अब एक बात बताओ, राहु यहाँ पे है जी सर। और केतु यहाँ पे है। जी सर। आपका कहना ये है, हम्म। आगे जब केतु 4 नंबर में जाएगा, जी जी। मैं ये भाई केतु यहाँ पे जाएगा, जी। केतु जब यहाँ पे जाएगा, हम्म। यहाँ नहीं आ जाएगा क्या? जी जी। राहु भी तो अपनी प्लेसमेंट बदल लेगा। जी जी। बस ये कह रहा हूँ, अगर इसमें फिर भी आपको मतलब कुछ आ रहा तो मुझे बताओ, क्या नहीं समझ में आ रहा? नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा सर, नटल का राहु तो वहीं रहेगा ना 4 नंबर में ही। तो चलो, जुपिटर नटल तो का राहु आके, यहाँ पे 4 नंबर में। जुपिटर तो आके राहु से मिल चुका है ऑलरेडी। हाँ, अब केतु वहां पे पहुंचेगा तो सैटर्न से ट्राइन में कनेक्शन बना लेगा। तो क्या बिल्कुल ये बना माना लेगा। जाएगा, निगेटिव निगेटिव कॉम्बिनेशन माना जाएगा क्या, ये मैं ये पूछना चाह रही थी। ये नहीं माना जाएगा अगर इसकी डिग्री के ऊपर, क्योंकि जब हम्म। इसकी तरफ ये बढ़ेगा, जी। अगर इसकी तरफ ये बढ़ेगा, हम्म। ये या तो जुपिटर सरक जाएगा या कुछ और हो हम्म। जाएगा। लेकिन एक चीज नहीं होगी, अब यहाँ पे आप ले रहे हो जुपिटर राहु, जी जी। जुपिटर राहु ले रहे हो, और यहीं पे हम्म। केतु ले रहे हो, जी। तो मेरे को ये नहीं लगता। मतलब मैं जुपिटर केतु तो नहीं ले रही हूँ, लेकिन सैटर्न केतु ले रही हूँ, जैसे वो दूसरा कॉम्बिनेशन जुपिटर राहु तो बन ही बन रहा है। लेकिन हाँ, सैटर्न केतु भी बन रहा है ना ट्राइन में, इसलिए मैं वो पूछना चाह रही
ना ऐसा मतलब चारों नेगेटिव एक ही उसमें हो गए सर। हाँ ये चीज। इनका कहने का मतलब ये है। हाँ हम्म। तो मेरी बात सुनो। अगर आपने एक तो राहु राहु आपने लिया है नेटल का, जी जी। आपने ये भी ट्रांजिट का उठाया है, ये भी हाँ ट्रांजिट जी। का उठाया है, ये भी ट्रांजिट हम्म। का उठाया, 3 ट्रांजिट उठाए, ऐसा नहीं होगा। जी सर, वही कंफर्म करना चाह रहे थे सर, थैंक यू सर। ऐसा ट्रांजिट नहीं तो ये तो मिलते ही रहेंगे। ट्रांजिट पे ये 3 ट्रांजिट उठा लिया आपने, बाकी राहु आपने नेटल का सिर्फ राहु लिया। जी जी। कहा नेटल के जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट का राहु गोचर करे, या नेटल के राहु पर ट्रांजिट का जी। गोचर करे। जुपिटर जुपिटर, हाँ। फिर गुरु एक ही बात है। हाँ। नेटल के सैटर्न पे केतु गोचर करे, केतु गोचर ट्रांजिट है, या हम्म। नेटल के केतु के ऊपर सैटर्न गोचर करे, हम्म। जब होगा। नहीं, अगर सर मान लो, चलो अभी तो 12 नंबर का ट्रांजिट का सैटर्न है, लेकिन बाई चांस अगर 12 नंबर पे नटल का भी सैटर्न बैठा होता, तब शनि दो दो नटल वाले हो जाते। देखो, नेटल के ऊपर जाना जरूरी है और ट्रांजिट। ये हम्म। नहीं कि भी आप सभी नटल पकड़ लो, या 3 नटल पकड़ लो, एक पकड़ लो, या फिर 3 ट्रांजिट के पकड़ लो, एक नटल का पकड़ लो, ऐसा नहीं होगा। जी जी, ठीक है सर, ठीक है। नहीं तो हर बार ही आप बेचारे की डेथ कर दोगे तो बार बार बनेंगे। नहीं सर, डाउट था तो कंफर्म कर रहे थे। नहीं वो तो ठीक है, ये तो अच्छा पूछा आपने। मैं भी थोड़ा से कई देर तक मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या पूछ रहे हैं आप। बड़ी मुश्किल से समझ में आया है। इसीलिए सर, वो क्या, अगर अगर ट्वेल्थ अब राशि में बिल्कुल ऑलरेडी बिल्कुल, सैटर्न बैठा नहीं तो नहीं दो बिल्कुल नटल के हो गए, दो ट्रांजिट के हो गए। बिल्कुल, आप बात सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे में हम्म। कंफ्यूजन बनता है। क्योंकि मान लो मैं इनको लगा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो मेरे को तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन आपको थोड़ा मुश्किल मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे पता है। जी जी। आपकी बात सही है, बहुत अच्छा किया आपने पूछा। नहीं तो मैं तो ये सोच रहा था आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेरे को तो आ ही रहा है ना। अच्छा। सर, हर चार्ट अलग अलग होता है ना, सब में बिल्कुल बिल्कुल कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग। बिल्कुल होता है, जी। बिल्कुल कॉम्बिनेशन अलग होता है, इसमें कोई फन बट नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन था हमारा, तो इसको क्या हो रखा है, ये लेयर चला जाता है यहाँ पे। ये था। अब हमारा जो पहला सूत्र है वो क्या है? नेटल के जुपिटर के ऊपर राहु का गोचर हो, ठीक है, या नेटल के जुपिटर पे राहु का गोचर हो, या नेटल के राहु पे जुपिटर का गोचर हो। तो नेटल का जुपिटर कहाँ पे है? 2 नंबर में। और जो ट्रांजिट का जुपिटर राहु कहाँ पे है? हम्म। 2 नंबर में। 2 नंबर। ओहो। मैं मान लो इसको मतलब जो नीला दिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ T4 ट्रांजिट। ठीक हाँ है। ठीक है। दूसरा सूत्र हमारा ये था, नेटल के सैटर्न पे केतु गोचर करे, या केतु पे सैटर्न गोचर करे। ये था केतु 8। हम्म। शनि पर आ गया। हो गया। जी। एक और बता दूं आपको, मैं इसमें ज्यादा और डीपली, जैसे सूर्य पे केतु गोचर करे, या सूर्य पे राहु करे, और सैटर्न और जुपिटर का मिलन होता है, तो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है। सूर्य को राहु खा जाएगा, आत्मा को खत्म कर देगा। केतु खत्म, सूर्य को खा जाता राहु, आत्मा को। शनि केतु, शनि कर्म, केतु खत्म, यानी कि उसके कर्मों का अंत हो गया। जुपिटर जीव, राहु मृत्यु। जुपिटर की यानी कि जीव की मृत्यु। उसके अंदर, मंथ के अंदर
सूर्य और आ जाएगा वहां किसी ने, क्योंकि आत्मा भी वहां से डिस्ट्रॉय, ये आत्मा जा चुकी, छोड़ चुकी है। सूर्य आत्मा का कारक है, राहु डेथ का कारक है, इस संसार से मुक्ति का कारक है। भेजो इसको यहां से। हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, आपके पास में जितनी कुंडलियां हैं उनको आप वेरीफाई कर लेना, और जी। कोई हो तो और सर भी है। शनि शनि गुरु एक ही राशि में हो और उनके ऊपर राहु आ जाए तो नेटल का मत, अरे सॉरी, गोचर का। तो गोचर का देखिए, भाई डेथ तो उसकी होगी, लेकिन जो ट्रांजिट का भी कहीं उनसे केतु से गुजरेगा। भाई शनि मान लो, यहाँ पे आप ये मान के चलो जुपिटर यहाँ पे बैठा है, और आपने कहा राहु भी यहाँ पे आ गया, हम्म। लेकिन ये दोनों को खा रहा है। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं अगर केतु के ऊपर, केतु के ट्राइन में या केतु से सैटर्न का मिलाप और होगा, क्योंकि केतु कौन सा, नेटल का, और सैटर्न कौन सा, ट्रांजिट का। ट्रांजिट का। जब ये कंडीशन बन जाएगी। जी। ठीक है जी। हम्म। हम्म। इस प्रकार से इसके अंदर आप और भी तरीके से अगर देखना चाहें, यदि चंद्रमा के साथ केतु का योग हो, चंद्रमा केतु का अगर ऐसी कंडीशनें बनती हैं, उसकी अल्प आयु है, जुपिटर पे राहु जा रहा है, शनि केतु का मिलन है ना, और जुपिटर के साथ में मंगल मिल जाए, तो ऐसी कंडीशनों में एक्सीडेंट, बम ब्लास्ट, फायर से डेथ हो सकती है। शनि चंद्रमा की युति हो, शनि केतु के पास जा रहा है, जुपिटर राहु के साथ में जा रहा है, और शनि केतु के साथ में चंद्रमा और जुड़ गया, तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है नसें फटने से। तो वो अगर चाहें तो मैं इसको और भी लिखवा सकता हूँ आपको, लेकिन अगर आप फिर भी, मैं एक बार फिर यही कहूंगा, अगर एक बार आप इसको ही अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो भी अपने आप में बहुत है। एक देखो मैं बताता हूँ आपको, ये क्या कह रहा है। यदि आपकी कुंडली में जुपिटर और सैटर्न की पोजीशन अच्छी है, तो आप लंबी आयु जिएंगे। जो मैंने एक संजीवनी योगा बताया था, जी। यानी मेल की पत्री के अंदर, मेल की पत्री के अंदर जुपिटर वीनस से दृष्ट हो, दृष्ट माने वीनस की दृष्टि वीनन के माध्यम से जुपिटर पे पड़े, तो वो व्यक्ति लंबी आयु जीता है। और फीमेल पत्री के अंदर है, वीनस के ऊपर जुपिटर की दृष्टि पड़ती हो, तो वो लंबी आयु को प्राप्त करती है। ठीक है। ये अगर आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर और सैटर्न कमजोर हैं, तो आपकी मृत्यु जल्दी होती है। अभी जैसे कि अर्ली डेथ, बहुत सूत्राज हैं। डेथ इन बम ब्लास्ट क्या कह रहा है, सैटर्न केतु पे, जुपिटर राहु पे गोचर करे और उससे मार्स जुड़ जाए, तो क्या कह रहा है, आगे उसकी डेथ होती है बम ब्लास्ट में।
सन सैटर्न मून जुपिटर वेयर हैमर्ड इन बिटवीन राहु एंड मार्स, हिज फादर मदर ब्रदर एंड हिमसेल्फ गॉट अननेचुरल डेथ। एक सूत्र है, क्या कहता है, यदि सन सैटर्न मून एंड जुपिटर हैमर्ड इन बिटवीन राहु एंड मार्स, his father, mother, brother, and himself got unnatural death। इसका समझे आप कुछ? जी सर। क्या समझे? कुछ नहीं। राहु और मंगल के बीच में अगर ये सब प्लेनेट आएंगे तो नेचुरल डेथ। तो सब एक राहु ही टाइम मरेंगे? क्या 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 समझे? All will die at a time due to some suicide like that or blast, whatever. सैटर्न मून जुपिटर है जैसे, हालांकि ये मैं बता देता हूँ क्या कह रहा है ये। तो मेरी कुंडली कहाँ गई? हमने कुंडली बनाई थी, वो गायब ही हो गई। ठीक है। जी। ये कह रहा है सन मून जुपिटर और क्या था, सैटर्न, यही था ना? मार्स मार्स मार्स। मार्स और राहु के बीच में। हाँ जी। मार्स, हाँ। हाँ बस सर मैं यही बोल रही थी। अगर ये इसके बीच में फंस गए तो उनकी उनके परिवार की अननेचुरल डेथ होती है। सन कौन? पिता। मून कौन? माता। जुपिटर कौन? हिमसेल्फ, ये कहते हैं। और सैटर्न बड़ा भाई, बड़ा भाई। उनके परिवार की अननेचुरल डेथ होती है किसी भी कुंडली के अंदर, परिवार के अंदर। ये कुंडली अगर मैं बात करूं तो सर अगर किसी के सर, पास ये चारों प्लेनेट होने चाहिए या मरकरी वगैरह हो, वो भी हो सकता है या नहीं मरकरी हो होगा तो सकता या भेजना कम? चाहिए। मरकरी हाँ, छोटा मतलब कम कम ज्यादा हो सकते हैं, मेन मतलब मार्स और राहु के बीच में होना चाहिए। राहु मार्स के बीच में। ओके सर। और सर, राहु के साथ में कोई और प्लेनेट बैठा हो तो? राहु के साथ और कौन बैठेगा? यानी कि जैसे राहु मान लो वीनस, वीनस यहाँ बैठ पर गया। कोई भी, मान लो जुपिटर है या केतु, मानना सॉरी, वीनस मरकरी। वीनस बैठ गई। हाँ वीनस बैठ गया, ये लगा लो। वीनस पत्नी का एक कारक है। लेकिन अगर राहु किधर जा रहा है, इधर से आ रहा, तो मान लो वीनस की डिग्री है, राहु की डिग्री है 28 डिग्री, और वीनस की रहेगी 17। तो राहु और मार्स के बीच में अगर वीनस ज्यादा डिग्री को हो तो फिर राहु और मार्स के बीच में कहाँ फंसा? जी। भाई राहु और मार्स के बीच में नहीं फंसेगा ना, फिर ये हाँ राहु इधर। सर, ठीक है ठीक है। मतलब उनकी डिग्री उधर होनी चाहिए, मार्स राहु के बीच में, मार्स और राहु के बीच बिल्कुल। अभी देखो मैं कुंडली को, किसी को राजीव गांधी की कुंडली है किसी के पास में? तो कोई डेट याद हो? चलो मैं चेक करूँ, दिखा पा जाए तो मेरे पास में, पर मुश्किल है। राजीव गांधी की तो पॉलिटिशियन में से है, ठाकरे, वाजपेयी, वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, अडवाणी, और सेलिब्रिटी में तो राजीव गांधी। आपको देखो, गूगल गूगल पे सर्च कर लो।
ये रहा राजीव गांधी। सर इसकी कोई एज भी होती है या एनी टाइम मतलब खतरा है? खतरा है, एज का थोड़ा पैरामीटर बताया तो था, इस कंडीशनों में एज हो सकती है। ये कह रहा है, देखो, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा राहु राहु मंगल के मार्स बीच के में। एक्सिस में है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई इनके सूर्य पिता, गुरु खुद, चंद्रमा माँ, शुक्र पत्नी का भी कारक है, बुध छोटी बहन या इसका कारक है। तो ये अभी इनकी, ये कहता है सूर्य, मून, गुरु और सटन। और सैटर्न, ये चारों, और नहीं लिखा, चार ही लिखे हैं इसमें। ये डॉक्टर आरजी राव का सूत्र है, ये उन्होंने लिखा है ये। अगर ये चारों राहु और मार्स के बीच में फंस जाएं तो उसके पिता की, माँ की और खुद की अननेचुरल डेथ होती है। सैटर्न बड़े, अगर उसका बड़ा भाई है तो सैटर्न बड़े भाई का कारक है, सैटर्न यानी कि बड़े भाई। इसमें तो सर उसकी क्या नाम, सैटर्न बाहर है इसमें तो। हम्म, बाहर है, लेकिन सूत्र ये कहता है। संजीव गांधी, संजीव गांधी की कुंडली अगर देखो वो तो बड़ा उसमें था मिले तो, आपको, संजय गांधी की, सॉरी, क्योंकि उसकी माँ का भी हुआ, बड़े भाई की भी, उसकी भी ऐसे हुई। हाँ, अब मुझे ये बताओ, संजय गांधी बड़ा था क्या राजीव गांधी से, है ना शायद, नहीं, छोटा था। छोटा था, इसलिए बड़ा भाई शायद कोई था कि नहीं इनको, राजीव गांधी को नहीं था ना? नहीं, राजीव गांधी सबसे बड़ा, उससे छोटा संजय, तो अच्छा उसका बड़ा भाई हुआ तो सैटर्न हो गया ना वो उसके लिए। अच्छा। अब मुझे ये बताओ, अब राजीव गांधी की किसी को है कोई डेथ याद? कब हुई थी कोई? 92 में था सर, 21 में, 1992, 21 हाँ भाई या वो 22 में। 1992 में, अगर 90 में। हाँ हाँ, 92, 1992 था, 21 या 22 में था। हाँ, इतना पता कि था मई। मैं 21 या 22 था, लेकिन 1992 कंफर्म है। 21 है शायद मैम, 21। 91 है। 91 है ना? हाँ 91 है सर। 21 मई 91। हाँ ठीक है, तो 91 रहेगा, मैं है लेकिन 21। देखो हमारा क्या सिस्टम था, कोई भी कुंडली लगाना आप, नेटल के जुपिटर के ऊपर राहु का गोचर, 1 5 9 हो गया। नेटल के सैटर्न पे केतु का, या नेटल के केतु के ऊपर सैटर्न का गोचर। ठीक है, हाँ जी। उस समय पे इनकी कितनी तारीख थी, कोई तारीख और कोई हो तो थोड़ा बहुत ध्यान। 21 मई। हम्म, 21 आपने 21 लिखा। थी। हाँ किसके जी। साथ होता, आप चेक कर लो यार गूगल पे, मुझे तो इतना है पता नहीं है। चेक कर। 21 ही है।
21 है ना। हाँ हाँ जी। जी। यदि मार्स का बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट का आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा है? नहीं। नहीं। राहु मंगल सर। राहु मंगल है। हाँ 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 हाँ। यदि नेटल के जुपिटर के ऊपर राहु का, या नेटल के राहु पे जुपिटर का गोचर हो, नेटल के सैटर्न पे केतु का, या नेटल के केतु पे सैटर्न का गोचर हो, और उस दौरान में राहु मंगल का समावेश हो जाए, तो बम ब्लास्ट फायर से मृत्यु के चांसेस बनते हैं। अगर मंगल केतु का बनता है तो बुलेट वगैरह वगैरह से चीर के। सर एक्सीडेंट का किससे देखेंगे सर? हम्म। एक्सीडेंट से? एक्सीडेंट डेथ मंगल केतु। मंगल। लेकिन ये जो, ये पोजीशन, ये जो कॉम्बिनेशन है ना शनि और राहु गुरु का, ये परफेक्टली होना चाहिए। देखो ट्रांजिट का जुपिटर भी राहु पे आया हुआ है, जी। डबल हो रहा है। तो आप जितनी भी हैं, जितनी भी जो पत्रियां उठा सकें, उनमें आपको 90% से अबो के अंदर शनि केतु और राहु जुपिटर का योग मिलेगा। अब इसके साथ में कैसी होगी, वो उसके साथ जुड़े प्लेनेट बताएंगे। बम ब्लास्ट होगा, एक्सीडेंट होगा, सुसाइड करेगा, रस्सी से लटकेगा, ट्रेन के नीचे आएगा, पॉइजन पिएगा ना, ये अलग चीजें हैं। और ठीक है, आप इनको एक बार लगाएं, कुंडलियों को। और जितनी कुंडलियां मेरे पास में, तो मान लो बड़ी सभी के पास में सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी के तो रहते हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। एक, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम प्रयोग करें, अपनी कुंडली पे बिल्कुल ना देखें, अपने बच्चों की कुंडलियों से परे रहें। और रही बात उसकी, ये पैरामीटर गलत भी है, ठीक है। किसी को डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए, न अपनी न किसी के दूसरे की। नेचर को सीधा सीधा आपको चैलेंज है। आप अगर डेथ प्रिडिक्ट करते हैं तो किसी को, नेचर को चैलेंज करते हैं, आप अपनी विधाएं भूलने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि आप अपने आप को साबित कर रहे हो कि मैं नेचर भगवान से बड़ा हूँ, मैं डेथ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जो प्रभु इसको चैलेंज मानते हैं, अगर आप करके देखना चाहें, तो जिस दिन आप डेथ प्रिडिक्ट करेंगे, उस दिन आपको रात को ऐसे सपने आएंगे, अब बेचैन हो जाओगे। मैं कभी भी, मैं, आप देखो मैं बताता हूँ भी, मैंने डेथ प्रिडिक्ट की, लेकिन न तो अगले को पता चलने दिया, इशारों में समझा दो, हाँ ऐसा हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, हाँ यार ये समय खराब है, इसको निकालो।